हेलो बच्चा लोग, हम लोग बात कर रहे थे एमीन्स के बनाने की विधियों के बारे में। और उन बनाने की विधियों में 3 मेथड्स आप लोग बनाने के पढ़ चुके थे, जिसमें नंबर 1 पे पढ़ा था आपने हाफमैन अमोनोलिसिस, नंबर 2 पे आप लोगों ने पढ़ा था साइनाइड का अपचयन, और नंबर 3 पे आप लोगों ने पढ़ा था वो था एमाइड का अपचयन। उसके साथ साथ मैंने कुछ मैकेनिज्म के बारे में भी आपसे बात किया था, आप लोगों ने उसको देखा होगा और कॉपी में नोट कीजिए, और प्लीज़ 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 मुझसे चेक जरूर कराइए, ठीक है। आप जो चौथा मेथड लेके आया हूँ एमीन बनाने का, वो है आपका हाफमैन ब्रोमाइड मेथड। कौन सा मेथड है आपका? हाफमैन ब्रोमाइड मेथड, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नेम रिएक्शन वाले ग्रुप में चली जाएगी, ध्यान रखना। नेम रिएक्शन है ये, विद मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ, तो आपको भी विद मैकेनिज्म ही इसको नोट करना होगा। नोट करके मुझसे चेक जरूर कराएं। प्ले लिस्ट में जाके देखना, जितना भी नेम रिएक्शन है सारे की सारी एक जगह कलेक्ट करी गई हैं, इसीलिए ताकि आप आराम से पढ़ सको। ध्यान देना इस बात पे, सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है मैंने, इसलिए आप लोग क्या करें, सारे का सारा नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनको एक साथ ही कंप्लीट करें, ताकि कंपटीशन में अगर ये आए तो आप आराम से इसको कर पाएँ, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ पहले हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के बारे में। एमीन बनाने का एक बहुत शानदार मेथड और नेम रिएक्शन और कन्वर्जन में तो बहुत यूज़ करे जाने वाला। मैंने अपने कन्वर्जन में बताया कि कार्बन की संख्या को कम करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड मेथड्स का, आपको पता है इसके बारे में। और रिएक्शन तो आपको याद होगी ही होगी, जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहली शुरुआत यहीं से करी थी हम लोगों ने। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया पहले मैं एक रिएक्शन बता दूँ आपको। ये रिएक्शन कहती है कि जब आप किसी भी एमाइड को, एमाइड ले लीजिए, आप जानते हैं एमाइड क्या होता है, ये है आपका कोई एमाइड, ओके। तो जब किसी एमाइड को लेके आइए और इस एमाइड का क्या कराना है आपको, Br2 के साथ में क्या लेना है आपको, NaOH लेना है आपको। NaOH बेस होता है, Br2 को बेबी कह दो, बेबी को बेस पसंद है। Br2 की जरूरत पड़ेगी और Br2 के साथ जरूरत पड़ेगी आपको NaOH की। किसी क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन, या ऐसे कह दीजिए ब्रोमीन का क्षारीय विलयन, उसकी क्रिया जब एमाइड से कराई जाती है तो ध्यान देना ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। कार्बन की संख्या इसीलिए कम हो जाती है, ये आपस में चिपक जाते हैं और क्या बन जाता है, RNH2। ये गायब हो जाएगा, कार्बन की संख्या कम हो जाएगी, इसीलिए आप इसको हाफमैन ब्रोमाइड अपघटन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अपघटन हो रहा है। हाफमैन ब्रोमाइड में ब्रोम और एमाइड जोड़ लो, याद करने में आसानी होगी। ब्रोम और एमाइड, यानी ब्रोमीन चाहिए, एमाइड चाहिए और क्षारीय विलयन चाहिए आपको, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड अपघटन तो एक ही बन जाता है, और बन जाता है इसके साथ में KBr तो बनेगा ही बनेगा, और इसके साथ में बन जाता है K2CO3, और इसके साथ में निकल जाते हैं 2H2 बाहर। सिंपल सी रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। लेकिन इतनी आसान है नहीं जितनी आपको दिखाई दे रही है। आज मैं बात करूंगा आपसे इसकी मैकेनिज्म के बारे में। क्या है हाफमैन ब्रोमाइड का मैकेनिज्म, इसको समझने के लिए पहले एक बार फिर मैं रिएक्शन बता दूं आपको। थ्योरेटिकल बोल रहा हूं, नोट कर लेना आप लोग, नहीं करा है नोट तो नोट कर लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि जब किसी अम्ल एमाइड की क्रिया ब्रोमीन के क्षारीय विलयन से कराई जाती है, जब किसी अम्ल एमाइड की क्रिया ब्रोमीन के क्षारीय विलयन से कराई जाती है तो क्या हो जाता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या, कार्बन की संख्या 1 कम हो जाएगी। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। मैं बताता हूँ इसकी आपको मैकेनिज्म, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान लगा कर बैठिए, मज़ा आएगा। देखिए, ये है आपके पास में आपका प्यारा सा एमाइड। एमाइड होते क्या है एक्चुअल में पता है क्या? मैं इसको और आसान लिख देता हूँ इस तरीके से। एमाइड क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH को रिप्लेस कर दीजिए NH2 के द्वारा, तब बन के तैयार होते हैं एमाइड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH को रिप्लेस कर दो NH2 के द्वारा, बन के तैयार होंगे एमाइड। और इस एमाइड के पास में आ गया मेरा हाइड्रोक्साइड। वाह क्या लाइन है। ये जो एमाइड है इसके पास में आया हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड कितने से आया, NOH तो लिया है ना आपने, NOH लिया है ना आपने, याद रखना उसको। तो जैसे ये आया भैया, तो इसने क्या किया भैया, ये एक H को लेके निकल लिया, बधाइयो H2O निकल गया। लेकिन ये हाइड्रोजन किस रूप में निकला होगा, ये प्लस के रूप में निकला होगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकला होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आया होगा,
नेगेटिव का चार्ज, नेगेटिव का चार्ज। और क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा, ये बन गया साहब, एक H बचा है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव का चार्ज आ गया, ये बन चुका है। कोई दिक्कत हो इसमें तो बताओ। वो आया, क्षार आया, क्षार को आपको पता है बेस को अम्ल पसंद होता है, ये किसी अम्लीय हाइड्रोजन के पास जाएगा तो अम्लीय हाइड्रोजन यही तो हैं, ये अम्लीय क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े हुए, नाइट्रोजन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, आप जानते हो। ऑक्सीजन पे तो कोई है नहीं, वरना ऑक्सीजन वाला जाता। ठीक है ना बात। तो ये H चला गया, H के जाते ही यहाँ पर नेगेटिव, इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। ठीक है बात। फिर क्या हुआ, ये जो बन के तैयार हुआ, Br का आपने एक मॉलिक्यूल ले रखा है। वैसे तो Br और Br जो है एक जैसे परमाणु है, एक जैसे परमाणुओं के बीच में हमने पढ़ा है क्या, बोले समांगी विखंडन होगा, एक जैसे बनते हैं। क्या बनते हैं, मुक्त मूलक। क्या बन जाते हैं, मुक्त मूलक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होने वाला विखंडन होमोलिटिक नहीं होगा, हेटेरोलिटिक होगा। क्यों, क्योंकि प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कौन, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला मोटिवेट कर रहा है, इसलिए ऐसा काम नहीं होगा कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बने, यहाँ पे एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा। वो होता था सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में कोई अपना आवेश तो लेके चलती नहीं वो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक Br पॉजिटिव टूटेगा, Br नेगेटिव टूटेगा, तो Br पॉजिटिव कहाँ चिपक जाएगा, यहाँ पे आके। आसान है। और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो गया Br नेगेटिव। Br नेगेटिव क्या हो गया भैया, Br नेगेटिव हो गया बाहर। Br नेगेटिव बाहर हो गया तो बन के क्या तैयार हुआ, RC डबल बॉन्ड O NHBr। ये तो बन जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। क्यों, नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव वाला आके जुड़ गया, एक Br पे पॉजिटिव दिखा दे रहे हैं, एक Br पे नेगेटिव दिखा दे रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला आके जुड़ गया, चार्ज खत्म हो गया। लेकिन एक काम और होगा, अब क्या काम होगा, एक अम्लीय हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक अम्लीय हाइड्रोजन बचा हुआ है, वो भी निकल सकता है। क्योंकि आपने क्षार तो बहुत सारा लिया हुआ है, क्षार बहुत सारा ले रखा है आपने, तो उसको भी निकाला जा सकता है। तो निकाल दो, निकाल दो। इसका मतलब क्या लेके आए आप, OH लेके आए। Na की बात नहीं करते हम लोग, बहुत गंदा सा होता है वो, उसे तो निकल ही जाना है, वो तो लेके निकल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। वैसे Na को लेके निकल, Br को लेके निकल जाएगा, NaBr बना देगा, वो तो पगला है, वो कुछ भी कर लेगा। ठीक है ना बात। तो देखो क्या हो जाए, जब ये OH पहुंचा, ये H निकला, ध्यान देने वाली बात, H निकला, तो H निकला तो किस रूप में निकला होगा, ये देखिए H प्लस होता है ना, प्लस के रूप में निकला। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके निकला, तो N पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव का। Br अब भी लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, ध्यान देना आप इस बात पे, Br लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव का चार्ज आ गया। अब इसके आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चों की समझ में आती भी नहीं है। एक्चुअल में अगर मैं एक लाइन में बात खत्म कर दूं तो यहाँ पे होने वाला है पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट होने वाला है यहाँ पर। अगर मैं एक लाइन में ख़त्म करूँ बात को, रीअरेंजमेंट होने वाला है। रीअरेंजमेंट के बाद बन के तैयार हो जाएगा, ये Br अलग हो जाएगा, RNCO क्या बन जाता है, RNCO बन जाता है। लेकिन कैसे बनता है मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ध्यान देना। देखिए नाइट्रोजन पे नेगेटिव का चार्ज है, बात समझ में आती है। ये नेगेटिव इधर को ट्रांसफ़र करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर को ट्रांसफ़र करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए इधर को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पे अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ये, तो R को निकलना होगा। या दूसरी तरीके से समझिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे तो ऑक्सीजन ने खींचे, इस पर नेगेटिव से पॉजिटिव आया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। ऑक्सीजन जो नेगेटिव वाला चल रहा है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा, यहाँ पे वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा, तो R को यहाँ से हटना होगा। और जब यहाँ से R हटेगा, और R किस रूप में, अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके हटेगा, क्योंकि उससे यहाँ पे उसको स्टेबिलिटी प्रदान करनी है। एक बात और भी बताता हूँ, कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचे, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, फिर भी डबल बॉन्ड बनाएगा। आप सारी बातें छोड़ो, एक बात ध्यान रखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे सिंगल चल रहा था, लेकिन ये भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो कैसे करेगा, इस पे नेगेटिव है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा, जब R यहाँ से निकलता है, वो भी कैसे, अपने इलेक्ट्रॉन लेके। जब R यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले गया, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव फिर डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा।
और अगर ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, देखिए NBr बन गया, हालांकि स्थायी कंपाउंड नहीं है, उसके डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, ये बन के यहाँ पे तैयार हुआ, और इसके साथ में भी R फोकट में चल रहा है, जिस R को आपने निकाला था वो चल रहा है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, आप जानते हो Br जो होता है लीविंग ग्रुप है, उसको निकल जाना होता है। जब Br अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकलेगा तो इस N पे N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव पे कौन चिपक जाएगा जाके, R नेगेटिव वाला। तो बन के तैयार क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R, ये बन के तैयार हो जाएगा। Br यहाँ से माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। एल्किल आइसोसाइनेट बन चुका है, एल्किल आइसोसाइनेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे था OH आया, OH अपने H को लेके निकल लिया, N पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने Br2 पे अटैक मारा, Br आके जुड़ गया, Br के आके जुड़ते ही ये बन गया, नेगेटिव वाला था पॉजिटिव वाला जुड़ गया, चार्ज खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, फिर दूसरा OH आया, क्योंकि बेस ज़्यादा है आपके पास और आपका अम्लीय हाइड्रोजन भी है, वो उसको भी निकालता है। उसको निकालने के बाद क्या करता है, नाइट्रोजन जैसे यहाँ नेगेटिव आया था, एक बार फिर से नेगेटिव आता है। अब Br2 तो खत्म हो गया, आप पे बचा नहीं, और यहाँ अम्लीय हाइड्रोजन भी नहीं बचा। ये नेगेटिव क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है, इस पर नेगेटिव चल रहा है। ध्यान देना, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी चल रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ध्यान देना, यहाँ नेगेटिव चल रहा है, यहाँ पे इस समय कोई चार्ज नहीं है। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कैसे, एल्किल ग्रुप निकल जाता है इलेक्ट्रॉन लेके जब निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव फिर डेवलप होगा, ये बन के तैयार हो जाता है एल्किल आइसोसाइनेट, ये बन के तैयार होता है। फिर Br निकल जाता है, Br निकलने का R वहाँ पे जाके लग जाता है, तो बन के तैयार होता है एल्किल आइसोसाइनेट। ठीक है बात। अब कुछ ज़्यादा कठिन काम नहीं है। अब क्या करना है, आप H2O को लेके आए, H2O तो रहता ही है, तनु ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इस पर लोन पेयर होता है, ये भी आप जानते हो। अब ये करीब दोनों तरफ खींचने वाले लगे, सारी मट्टी काट दी कतई, जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो क्या हो गया, ये यहाँ पहुँच गया, ये वहाँ पहुँच गया। जब ये वहाँ पहुँचेगा तो देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, इस पे कौन लगा हुआ है, ये, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव आ गया, ध्यान देना, इस पे नेगेटिव हो गया, और ये बन गया R। ठीक है बात। फिर क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव वाला चल रहा है, तो भैया बहुत ही बुरी बात हो गई। एक तो ऑक्सीजन ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C, यहाँ पे रह गया OH, H कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, NHR। बहुत पास हैं आप कंपाउंड बनाने के। अब क्या होगा साहब, ये H देखो क्या होता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पहुँचाएगा, यहाँ पे कार्बन पे भी डबल बॉन्डेड चल रहा है, कार्बन पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पहुँचा तो हाइड्रोजन फिर यहाँ से प्लस के रूप में निकलेगा, और प्लस के रूप में निकलेगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये बन के तैयार हो जाएगा RNH2 और CO2 बाहर। हालांकि CO2 यहाँ पे निकलती नहीं है, क्योंकि CO2 किस रूप में चली जाती है, Na2CO3 के रूप में चली जाती है। तो ये है साहब आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी है ये, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। भैया बहुत धांसू अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ तक आ गए थे। R के जुड़ने के बाद H2O आया, H2O पे लोन पेयर होता है, नंगा कौन है, कार्बन, ये इस पे आके जुड़ा, इलेक्ट्रॉन खींचे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया। ठीक, नेगेटिव के कारण ऑक्सीजन पॉजिटिव चल रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन यहाँ जाके चिपक गया, ये बन के तैयार हो गया। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने फिर इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचाया, तो एक H और निकला, वो वहाँ जाके चिपक गया, काम खत्म हो गया। ये है आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, बहुत धांसू छोटी सी अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ओके, कंप्लीट कीजिए विद मैकेनिज्म, और उसके बाद मेरे को चेक जरूर कराइए, आपको पता है, वरना ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।